नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश पाक को भाला अब क्रिकेट आला में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। नीरज चोपड़ा भारतीय खेल जगत के एक बार फिर से चैंपियन बन गए हैं, इतिहास पुरुष साबित हुए हैं। उन्होंने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में टोक्यो की कामयाबी को दोहरा दिया। वो एथलेटिक्स में भारत के पहले वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। इससे पहले भी बड़ी बात यह है कि जिस पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम को उन्होंने दूसरे स्थान पर पीछे छोड़ा, उनका पर्सनल बेस्ट परफॉर्मेंस नीरज से बेहतर रहा था। अब नीरज से भारतीय क्रिकेट टीम को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि नदीम की ही तरह पाकिस्तानी टीम रैंकिंग और तेज़ गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम इंडिया से ऊपर है। यानी बुडापेस्ट में पाकिस्तान को आला, अब कैंडी में क्रिकेट आला। नीरज चोपड़ा ने पिछले वर्षों में दुनिया के हर बड़े खिताब को अपने नाम किया है। 12 खिलाड़ियों के फाइनल मुकाबले में उनकी बड़ी चुनौती पाकिस्तान के अरशद नदीम से थी, चेक रिपब्लिक के याकूब वाडेद से थी, जिन्हें नीरज ने अपने दूसरे ही प्रयास में किनारे पर ला दिया। नीरज के 88.17 के इस प्रयास तक बाकी प्रयासों में ना तो नदीम चल पाए, ना ही याकूब। वहीं पीएम ने ट्वीट भी किया। पीएम ने ट्वीट किया कि उनको बधाई दी कि रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के लिए आपको बधाई। हमेशा की तरह पाकिस्तान का, अब दूसरी बात क्रिकेट करें तो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक हमेशा की तरह शानदार है, बढ़िया है। उसमें शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस राउफ हैं। इस समय पूरे शबाब पर है वो, हम ये कह सकते हैं कि आग उगल रहा है। इन गेंदबाजों के सामने खासकर हमारे शीर्ष क्रम को एहतियात देने की ज़रूरत है। मोहम्मद वसीम जूनियर के रूप में टीम के पास एक अन्य ऑप्शन भी मौजूद है। वहीं भारतीय फास्ट बॉलिंग टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह की वापसी से उम्मीदें जग गई हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप में भारत के ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। वहीं मोहम्मद शमी के पास लंबा अनुभव है, जबकि मोहम्मद सिराज से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर के रूप में भी भारत के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। वहीं इस कामयाबी के बाद क्या कहा नीरज चोपड़ा ने, उनकी मां ने और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। बहुत खुशी की बात है सारे देश के लिए, और बड़े गर्व की बात है बच्चे ने नाम क्या नाम करा। देखो जी, मैदान में जाओगे, कोई खिलाड़ी है तो सारे खेलने वाले हैं, कोई न कोई तो जीत करेगा। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी उन्हें बधाई दी। बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा, जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा देकर के इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। देश खुशियां मना रहा है और ये पूरे देश के लिए बड़ा गौरवशाली पल है। हमारा बरसों पुराना सपना पूरा हुआ। हाँ, सेलिब्रेशन भी करेंगे। जब नीरज आएगा तो तब सेलिब्रेशन करेंगे। अभी तो उसका थोड़ा बिजी शेड्यूल है, वर्ल्ड इसका डायमंड लीग का, उसे फाइनल भी खेलना है और चाइना में जो एशियन गेम होने हैं वो भी खेलने हैं। तो देखते हैं, बीच में अगर उसका आने का प्लान बनता है तो सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। तो जैसा हमने आपको बताया, नीरज चोपड़ा को पीएम ने भी बधाई दी। पीएम ने कहा कि प्रतिभाशाली नीरज ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाया है।
समर्पण, सटीकता और जुनून उत्कर्षता का प्रतीक है नीरज चोपड़ा। पीएम ने भी ट्वीट करके बधाई दी। तो चलिए, नीरज की इस कामयाबी पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ क्रिकेट के सफर पर भी आपको ले चलेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं 3 गोल्ड जीत चुके पैरालंपिक्स में देवेंद्र झाझड़िया, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कोच निर्भय सिंह। भारत पाकिस्तान क्रिकेट पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ उस वक्त अपनी समीक्षा के साथ मौजूद होंगे कमेंटेटर सुशील दोषी, और साथ ही साथ मनोज जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, मेरे साथी। सबसे पहले झाझड़िया साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मतलब एक तरीके से प्रेशर नहीं था, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय वर्ल्ड चैंपियनशिप में, विश्व में एथलेटिक्स का किंग बना है। इस तरीके से उसने एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीती है। वो पहले से ही दूसरा जो ओलंपिक जो है वो क्वालिफाई कर चुका है। वो ऑलरेडी क्वालिफाई के बाद जा रहा था, इतना प्रेशर नहीं था। लेकिन बिल्कुल इस तरीके से नीरज जिस तरीके से खेला, जिस तरीके से कल उसने थ्रो देखे, आपको किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस लगी? बिल्कुल, नीरज ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने बहुत ही शानदार थ्रो किया 88 प्लस का। और विशेष तौर पे मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेने वाले वो प्रथम भारतीय बने हैं। कहीं न कहीं नीरज ने एक इतिहास रचा है। नीरज को, उनके कोच को, उनके सपोर्टिंग स्टाफ को और मैं उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ भारत की बात आए तो मैं कहूँगा कि हम चांद पे भी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हम धरती पे भी शानदार। ये हमारे लिए सुनहरा पल है। हर युवाओं के रोल मॉडल है वो, और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस और वो मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ 2022 में साथ ही ट्रेनिंग करते थे हम फिनलैंड में, कुर्तने ट्रेनिंग सेंटर जो ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर है। तो मैं देखता था उनको कि उनका बड़ा टाइम बड़ा फिक्स रहता है। 8:05 पे आते थे ट्रेनिंग पे, तो 5 मिनट पे ही आते थे। टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, वो एक डिसिप्लिन वाला एथलीट है। और मुझे उम्मीद है अगले कम से कम ये 6, 7, 8 साल तक ऐसे ही भारत के लिए परफॉर्मेंस देगा नीरज। मनोज जी, अगर ये देखा जाए, अगर मैं इसको ऐसे, क्योंकि हम क्रिकेट की बात भी कर रहे हैं, एथलेटिक्स की बात भी कर रहे हैं, तो क्या ये अतिशयोक्ति तो नहीं होगी मैं ये कहूँ कि नीरज जो है वो भाले का, जेवलिन थ्रो का जो है फिटनेस में विराट कोहली है? देखिए जी, मैं तो कहूँगा किसी भी खेल में नीरज चोपड़ा जैसा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ। ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड अंडर 20 का चैंपियन, और तो और उन्होंने डायमंड लीग जो थी उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, परचम लहराया देश का। उसके लिए स्प्रिंट, जंप और जो उनकी रिलीजिंग की जो क्षमता है, लिफ्टिंग है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। अगर आप पाकिस्तान के नदीम को देखेंगे, पूरी तरह से पावर गेम है उनका, और पावर गेम पर कैसे तकनीक हावी हो सकती है उसकी उन्होंने मिसाल कायम की है। हालांकि कल वो पर्सनल बेस्ट थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनका पर्सनल बेस्ट जो है नीरज चोपड़ा से बेहतर है, लेकिन ये भी बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि नदीम जो है इंजरी के बाद लौटे हैं, और इंजरी के बाद उनका ये पहला कंपटीशन है। लेकिन फिर भी नीरज चोपड़ा की तकनीक के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अगला सवाल अगर आप लेना चाहें निर्भय जी से। निर्भय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, जिस तरह से नीरज चोपड़ा से अपेक्षाएं हैं, लेकिन अगर आप उसका रीज़न आप क्या मानेंगे कि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो इनका प्रदर्शन और ज़्यादा अच्छा होता है? और जब फिसलन भरा ट्रैक होता है, रनवे होता है, तब भी हमने देखा कि उनका प्रदर्शन में बहुत सुधार होता है, जबकि बाकी खिलाड़ी बहुत पीछे चले जाते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? एथलीट शुरू से ही जो नीरज का अपना रहा है, ऐसा एथलीट देश में बहुत सालों बाद देखने को मिला है। और इतना फोकस्ड एथलीट, कभी भी जो भी कंपटीशन हमने देखे हैं और उन कंपटीशन के अंदर उसको बचपन से देखते आ रहे हैं। जब वो 2014-15 के आसपास में जूनियर में कंपटीशन कर रहा था, और जूनियर से सीनियर में भी एक बार एक सीनियर नेशनल खेलने आया था कोलकाता में,
नेशनल चैंपियनशिप थी, नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप, तो वहाँ बहुत सारे सीनियर्स थे और उनमें एकदम बच्चा पार्टिसिपेट किया था। तो हम लोग कह रहे थे, अरे देखो ये छोटा बच्चा आया है और ये जो इसके पास जर्क है और जितना ये फोकस है, ना किसी को दूसरे को देख रहा है, जो साथ में जो बड़े सीनियर एथलीट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो किसी के ऊपर इसका ध्यान ही नहीं है, बस अपना एक एम है, अपना एक जो एम साधने के लिए आया हुआ है। बोला ये तो भाई, जब हम लोगों में पवेलियन में हम लोग बैठे हुए थे जो दर्शक दीर्घा में, तो वहां पर कुछ चीज में डिस्कशन चल रहा था कि यह बहुत आगे जाएगा और ये 90 मीटर का तो थ्रोवर 100% बनेगा। एक जेवलिन थ्रो के ही फॉर्मर नेशनल चैंपियन थे, उन्होंने भी यही उनकी ओर से आया था, मेरे मित्र थे। तो वो जो विपरीत कंडीशंस है उसके लिए एथलीट को तैयार किया जाता है। देवेंद्र जी, मैं आपसे एक मैं आपको है। बीच में रोकना चाह रहा हूं। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि 3 बार के ओलंपिक पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2004 हो या अभी पीछे 2020 में भी इन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल की। देवेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि जो जेवलिन थ्रोअर होता है अमूमन बहुत जल्दी अपना जो है अभ्यास पूरा कर लेता है इवेंट से पहले, लेकिन हमने देखा है कि जो नीरज चोपड़ा हैं वो अपने अभ्यास को अंत तक अंजाम तक पहुंचाते रहते हैं। उनका कहना है कि बॉडी जब गर्म रहती है तो आप और अच्छा कर सकते हैं, शायद इसी वजह से उनका पहले या दूसरे थ्रो में काम तमाम कर देते हैं बाकी सब प्रतियोगियों का। इसके पीछे क्या राज है? नहीं, बिल्कुल नीरज की मैं सबसे बड़ी बात एक ही मानता हूं कि नीरज हमारे बोलते हैं बहुत ही फिक्स थ्रोअर है, यानी 88, 89, 87 हर टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देता है और उसमें भी बड़ी बात ये पहला या दूसरा थ्रो निकाल देता है। तो जब पहला या दूसरा थ्रो निकालता है नीरज, तो जो उनके कंपिटिटर वो प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि आप पहले अच्छा थ्रो लगा देते हो तो फिर वो प्रेशर में आते हैं। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, ठीक है इंजरी से आया था नदीम, लेकिन उन पे प्रेशर आ गया था जब नीरज ने 88+ लगाई थी। तो नीरज की मैं मानता हूं इतने एथलीट मैंने मेरी लाइफ में देखे हैं, लेकिन यदि कोई मेंटली सबसे स्ट्रांग है, मेरी नजर में नीरज से मेंटली कोई स्ट्रांग नहीं हो सकता। वो हमेशा प्रेशर नहीं लेता, कभी भी अपना वो बेस्ट करने की कोशिश करता है, इतना ही सोचता है। क्योंकि कई बार बातें होती हैं उनसे तो यही बताता है भाई साहब अपने को अपना बेस्ट करना है, बस मैं यही सोचता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ भी रुख कर लेता हूँ। दोषी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील साहब, क्योंकि आज और मनोज भाई हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी साथ था नदीम, और किस तरीके से जो है, लेकिन फिर भी नीरज की टेक्निक ने आउटशाइन कर दिया उसको भी। नदीम जो है खेल रहा था पावर गेम, जैसा कि मनोज जी ने बताया, उसके बावजूद जो है कैसे नीरज कितना कंसिस्टेंट था, लगातार वो पदक पे पदक जीतता चला जा रहा है। कुछ वैसा ही करना पड़ेगा, कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस लानी पड़ेगी, फिटनेस से लेकर के अपनी जिसे क्या कहते हैं परफॉर्मेंस में, हमारी पेस बैटरी को। हम अगर अपनी क्रिकेट की तेज गेंदबाजी की बात कर रहे हैं तो उनको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि एशिया कप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। सर, मानसिक दृढ़ता जो रहती है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मुकाबला खेल रहे होते हैं ना, तब आपकी शारीरिक कुशलता और तमाम तकनीकी कुशलता तो आपके साथ रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात रहती है कि आपकी मानसिक दृढ़ता कैसी है। नीरज चोपड़ा को जब हम देखते हैं तो लगता है कि एक चैंपियन किस तरह से बर्ताव करता है, वो एक चैंपियनों की तरह बर्ताव करता है। उसकी शारीरिक भाषा से ही लगता है कि ये जीत कर ही रहेगा, और ये बात हम एक बार नहीं बार बार उससे देख रहे हैं। तो ये तब आती है जब आपको अपनी काबिलियत में पूरी तरह से भरोसा होता है, और नीरज चोपड़ा को मैंने हमेशा देखा है, उसको अपनी काबिलियत में भरोसा। अपने भारतीय पेस आक्रमण की बात की, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का पेस आक्रमण अभी फिलहाल भारत के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। उसका कारण ये है कि भारत के जो खास बॉलर्स हैं जैसे बुमराह है, वो अभी तकनीकी रूप से और शारीरिक रूप से अभी चोट से उभर कर आए। क्योंकि बुमराह जब पूरी तरह से कामयाब रहते हैं, पूरी तरह से चोटिल नहीं रहते और बिल्कुल स्वस्थ रहकर खेलते हैं, तब तो उनका कोई मुकाबला नहीं। दुनिया के एक समय सर्वश्रेष्ठ बॉलर कहे जा रहे थे, लेकिन चोट के पास फिर उभर कर फिर उस तरह से आगे आना और उस तरह से अपना प्रदर्शन करना एक बहुत मुश्किल काम है, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि भारत के पास भी पेस आक्रमण अच्छा है, बुमराह है, शमी है और साथ में सिराज है। ये त्रिकोणीय जो तेज आक्रमण है दुनिया के किसी भी तेज आक्रमण से कमतर नहीं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का पेस आक्रमण जो आपने कहा ना कि शाहीन अफरीदी है,
या फिर उनके जो रऊफ जी, है, जी। या फिर तीसरा उनके फास्ट बॉलर जो भी हैं, ये तीनों मिलाकर इस कदर खौफ बरपा है कि उनका आक्रमण भारत से फिलहाल थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन भारत को फायदा ये है कि भारतीय पिचेस पर ये मैच हो रहे हैं जहां तेज आक्रमण या तेजी या रफ्तार से उतना डर नहीं रहता। तो उस तरह से मैं समझता हूं कि संघर्ष में भारतीय बल्लेबाजी जो उनसे बेहतर है उसका एक मुकाम एक हासिल होगा और वो एक प्रमुख रूप से अस्त्र के रूप में इस्तेमाल होगा, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी में कई चैंपियन खिलाड़ी हैं जो उस पार भारतीय बल्लेबाजी को उस पार पहुंचा सके। पाकिस्तान चैंपियन है नहीं, भारत में कम से कम 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी अकेले अपने दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।